ठीक है, लो स्कोरिंग मैच भी बहुत थ्रिलिंग होते हैं। अभी जितने भी 7-8 मैच हुए उसमें आपने देखा कि अचानक पॉपअप हुआ हो। यस, ये न्यूयॉर्क की पिच का तभी तो एम ही मशहूर हो गई है राय साहब। नहीं, एक ओथो गेंद गिटे जा रहे हैं, ओथो मथे पे आ रहे हैं। आप देखिए नोकिया जब बॉलिंग कर रहा था तो इफ यू हैव अ लुक एट द फुटवर्क ऑफ द श्रीलंकन, वो तो सामने नहीं आ रहे थे। और इवन जब पथिराना ने बॉलिंग की तो डिकॉक जैसा बंदा सामने नहीं आ रहा था, जो कि बड़ा ही बाउंसी विकेट्स पे हुआ है, जो कि पिछली गेंद को बहुत अच्छा खेलता है। ही वॉज इन ट्रबल अगेंस्ट द श्रीलंकन फास्ट बॉलर। मैथ्यूज को मार्करम आया, उसने 2 स्टेप चलने की कोशिश की तो मैथ्यूज का बॉल कीपर की चेस्ट हाइट पे कैरी कर रहा था, जिसका कीपर एशिया में ऊपर खड़ा होता है। सो ये वो चैलेंज नहीं है जिसे हम क्रिकेटिंग टेक्निक से जोड़ें, ये वो चैलेंज है जो डायरेक्टली आपकी कह लें कि फिजिकल हिट और डोंट हिट, ये उस कैटेगरी में आता है। सो आई थिंक बट ये एक ही है, एक ही पिच इस तरह का है। बाकी तो दूसरी तरफ कुछ वेदर की ट्रबल्स हो रही हैं और कुछ जाहिर है एक बड़ा ओकेजन है, तो जो नई टीमें आई हैं इतनी सारी, तो उनका थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें टू गेट होल्ड ऑफ दिस ओकेजन। वर्ल्ड कप है तो इट मैटर्स अ लॉट टू देम, तो वो थोड़ा लो स्कोरिंग हो सकता है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ में जैसे आपने कहा कि 160 to 180 ही आपको ज़्यादा स्कोर्स मिलेंगे, ये वही वाला जोन है। इसमें कोई एक आधा मैच होगा जिसमें ज़्यादा स्कोर हो जाए, या फिर कोई पिच अच्छी बना ले तो उसका पता नहीं है, जो आउटराइट 200 कम ही होता है वेस्ट इंडीज के। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड और कर दें, जख्मों पे नमक छिड़क दें। अभी भी इस वक्त जो है ना डैलस में बारिश हो रही है। तो ये जो सारी सूरत है पूरा का पूरा बारिश, इस पर भी पूछेंगे। सलमान भाई ने जो पिच की बात की, यहाँ मैं एक क्वेश्चन अगर इनसे करता चलूँ, यहाँ पे ये जो आपने खराब पिच और उसकी बात की है, जो डबल पेस पिच होती है जिसका इंडिया में बहुत ज़्यादा तस्करा हुआ था 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो क्या डबल पेस पिच जो है वो खराब विकेट की कैटेगरी में आता है या मुश्किल पिच की कैटेगरी? देखिए, डबल पेस पिच के ऊपर जो है ना आपके स्ट्रोक्स नहीं लगते फ्लो में, आपके फ्री फ्लोइंग शॉट्स नहीं लगते, आपको बॉल का वेट करना पड़ता है। तो शॉट में ना उतनी जान नहीं आती क्योंकि आप बॉडी के करीब खेल रहे थे। अगर डबल पेस पिच पे बॉल रुक गया तो आप आगे गए खेलने तो वो तो एयर में चला जाएगा ना, सामने कैच हो जाएगा। तो ऐसी पिचेस पे आप देखते हैं, अगर आपको पाकिस्तान इंडिया का मैच याद हो तो बुमराह ने जब बॉलिंग स्पेल शुरू किया तो बजाय कि वो स्लिपें रखते, उन्होंने शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट कवर रखी हुई थी क्योंकि पिच थोड़ा स्लो था, तो उसमें वो स्लोअर वंस के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे थे कि थोड़ा सा बाउंस अगर रुक के आता है तो सामने कैच होने का चांस होता है। सो वो अनप्लेबल कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है ना। वो एडजस्टमेंट उसकी हो जाती है कि आपको बॉडी के करीब खेलना है, थोड़ा स्कोर कम होता है, 300 के बजाय 250 हो जाएगा, 260 हो जाएगा, 30-40 रन का फर्क पड़ जाएगा। बट वो खराब पिच की कैटेगरी में नहीं आता। ऑब्वियसली वो खराब। अच्छा, इसमें एक और चीज़ की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, ये जो T20 क्रिकेट है, इट्स ऑल अबाउट 4s and 6s। इट्स अ टोटली कमर्शियल या आप कहने क्विक क्रिकेट है। तो इसमें जब गेंद इस तरह रुक कर आएंगी और वो जो एक कंड्यूसिवनेस होती है कि बल्ला आपका आगे गया तो ठक गेंद आके आगे लगा, वैसा हो नहीं रहा। अब क्योंकि ये हम बार बार बिल्ट इन की बात करते हैं, इसमें मैं लेट 70s में देख रहा था कि बड़े बड़े पुरानी तस्वीरें के बड़े बड़े क्रेन्स लगे हुए हैं और ये इसमें बड़ी इस टेक्नोलॉजी में बड़ी महारत हासिल कर ली थी जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उन्होंने, स्पेशली ड्यूरिंग दी कैरी पैकर ईरा। तो अब ये इतने साल गुजर जाने के बावजूद अगर इसमें उनके वहाँ इन हाउस पे ये फ्रिक्वेंट चीज़ें चेंज होती रहती। पाकिस्तान का भी मेरे ख्याल में एक ऑलमोस्ट हमने मंगवा ली हुई है एक्सचेंज में, जैसे रमीज राजा। नो कोई ड्रॉप इन नहीं आई, कुछ भी नहीं आइडिया था। थोड़ी सी मट्टी मंगवा के उन्होंने उस मट्टी को स्क्वायर में डाला है और उस पर अभी वुमेन्स का मैच भी हुआ है वेस्ट इंडीज से, वहां पर डिसेंट बॉल निकला है, यानी कि जो पाकिस्तानी पिचेस थी उससे थोड़ा सा बेहतर उसका कैरी था, बाउंस था। लेकिन जो क्यूरेटर इन्होंने बाहर से बुलाया था कि वो उस मट्टी को आके और ड्रॉप इन के ऊपर, तो उसने ये कहा था कि पिच एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करती है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है और यहाँ का, और यही बातें पाकिस्तान में हमने भी की और कुछ और लोगों ने भी की। तो एग्जैक्टली वही क्यूरेटर ने, उनके ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर ने आके कहा कि इसका जो रोल है कि इसकी जो धूप की स्ट्रेंथ है, जो क्ले का कंटेंट है, वो चीज़ें कुछ फ़र्क हैं और इसकी मेंटेनेंस पे डिपेंड करेगा कि ये कितनी देर चलती है। लेकिन ड्रॉप इन तो राय साहब अंदर लाने के लिए आपको गद्दाफी कहीं से खोलना पड़ना था, क्योंकि ड्रॉप इन के लिए तो क्रेन आती है। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा प्री सेटलमेंट है ही नहीं कि स्टेडियम कहीं से खुलता हो, कोई उसकी छत उतर जाती हो और वो अंदर आती हो। तो वो एक बड़ा डिफरेंट सा आइडिया था विच इज़ ओनली एप्लीकेबल टू दो स्टेडियम जहाँ पे बाद में फुटबॉल होनी है, बाद में रग्बी होनी है। जो डेडिकेटेड स्टेडियम्स है वहाँ पर तो ये जो एफर्ट ये जो एक आप ब्रेक ले लें, ब्रेक पे जाना है। देखिए डिफेंडिंग चैंपियंस को कल मुश्किल पड़ गई, 10 ओवर्स गुजर गए, कोई विकेट ना गिरा पाए, तो डिस्कशन बनती है कि